Hello everyone. So this is the third video of the percentage. Up till now we have understood some basic concepts of percentage in the previous two videos. So let's begin. I gave you two questions to solve in the previous video and answer in the comment section. I have seen most of you have solved also, that is very good. So first we will discuss those two questions, after that we'll move forward in the lecture. देखो, what was the question? Question number 3. Just a second. If 37.5% of a number is subtracted from itself, then the result becomes 950. अगर कोई नंबर है उसमें से 37.5% ऑफ नंबर, मान लो, मैं बता देता हूँ, वी विल नॉट सॉल्व बाय दिस मेथड, आई अर्लियर टोल्ड यू. अगर कोई नंबर है 100, देन उसमें से 37.5%, मतलब 37.5 अपॉन 100 इंटू 100. नंबर का 37.5 हटा दो अगर, तो ये क्या बचेगा? जस्ट अ सेकेंड. तो ये बचेगा 100 माइनस 37.5%. यही कह रहा है अगर. बट वी विल नॉट सॉल्व बाय दिस मेथड. आई टोल्ड यू वी विल सॉल्व बाय दिस मेथड. दिस इज कॉल्ड रेशियो मेथड. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू. So if any one of you have not watched the previous video and directly you are coming to this lecture, then please go through the first two lectures. अब देखो, 37.5% I told you in yesterday's video it is equals to 3/8. ठीक, 3/8 है. नंबर में से इफ 37.5% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, तो ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 3/8 है तो ये होती है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल वैल्यू, और ये होती है इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू. इंक्रीज या डिक्रीज. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नंबर से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐड नहीं कर रहे हो. तो 3/8 में अगर ओरिजिनल नंबर 8 होगा, 8 यूनिट्स होगा, 8 यूनिट्स होगा अगर ओरिजिनल नंबर, या 8x होगा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे 3 यूनिट्स को, 8 माइनस 3 करोगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहा है. तो ये क्या आएगा? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है इसलिए. तो इनिशियल नंबर अगर हमारा क्या है? इनिशियल नंबर है 8, तो फाइनल क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3 दैट इज 5. अब देखो, अब ये क्या कह रहा है? इफ इतना 37.5% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स 950. तो इनिशियल नंबर हमारा आया 8, फाइनल आया 5, बट ये कह रहा है फाइनल है कितना? रिजल्ट बिकम्स 950. क्वेश्चन में फाइनल गिवन है 950. तो अगर फाइनल आया 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू ही हो गई 950. तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप. 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 950 अपॉन 5. 5 वन ज़ा 5, 5 नाइन ज़ा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 190. 1 यूनिट की वैल्यू 190 आ गई. अब ये कह रहा है ओरिजिनल नंबर निकालो, फाइंड द ओरिजिनल नंबर. तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा? ओरिजिनल नंबर तो यार हमारा क्या था? हमने 8 इनिशियल नंबर 8 यूनिट्स लिया था. तो 8 यूनिट्स, 1 यूनिट की वैल्यू है 190, तो 8 इंटू 190, तो ये आ जाएगा आपका 1520. ये देखो, ओरिजिनल नंबर है 8 यूनिट, 8 इंटू 190. Now let's move on to the next question. This also I gave you in the homework to solve it by yourself. If 16 whole 2/3% of a number is added with itself, अब इसमें add कर रहा है with itself लिखा है, then the result becomes 560. पहले इस इतने को सिर्फ पढ़ते हैं अभी हम लोग, ठीक है? सिर्फ इतने को पढ़ो आप. 16 होल 2/3 कितना होता है? आई टोल्ड यू 16 होल 2/3 को कैसे करोगे? 16 इंटू 3 प्लस 2, 50/3%. 50/3%. वैसे तो मैं बता दूं डायरेक्ट 1/6 होता है, बट 50/3 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, परसेंट हटाओगे तो इंटू 1/100, तो 50, 52 ज़ा, तो 1/3 2 ज़ा 6,
तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 2 दैट इज 1/6, और ये होता है 16 होल 2/3। देखो इन द फर्स्ट वीडियो आई मस्ट हैव टोल्ड यू, ये देखो 1/6 इज 16.66, और 16 3 × 48 + 2 50/3। 50/3 को करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वही आएगा। अब देखो आप सी दिस, नंबर हमारा क्या हो गया 1/6, नंबर क्या करा है इज एडेड, तो 1/6 में ओरिजिनल नंबर तो नीचे वाला हो जाएगा डिनोमिनेटर, ये होगी ओरिजिनल वैल्यू। तो और फाइनल में क्या होगा 1/6 में ऐड कर रहे हैं तो इंक्रीज, तो फाइनल हो जाएगा 6 + 1। तो इनिशियल नंबर क्या होगा 6, फाइनल नंबर होगा 7। 6 इनिशियल होगा, फाइनल होगा 6 + 1 7। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देन द रिजल्ट बिकम्स 560। तो फाइनल नंबर क्या दे रखा है 560, हमारा फाइनल नंबर है क्या 7 यूनिट्स, तो 7 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो गई 560, तो 1 यूनिट की 560/7, तो 7 8 80 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 80। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा आपका, अभी आप ओरिजिनल निकाल लो, फाइनल तो 560 होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 80 आ गई तो इनिशियल नंबर आपका क्या होगा, इनिशियल नंबर क्या है 6 यूनिट्स, 6 × 80 दैट इज 480। ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 480। अब देखो क्वेश्चन में बट ओरिजिनल नहीं पूछ रहा इस बार, पिछले क्वेश्चन में जैसे ओरिजिनल नंबर इट वाज आस्किंग, अब इसमें ओरिजिनल नहीं पूछ रहा। अब ये कह रहा है आगे क्वेश्चन को आप फर्दर यहाँ से पढ़ रहे हैं, अब इतने पार्ट को पढ़ेंगे। इफ 12.5% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन व्हाट विल बी द न्यू नंबर। अब न्यू नंबर क्या है, मतलब फाइनल नंबर पूछ रहा है, पहले फाइनल दे देता था, इस बार दो केस है, एक बार ये केस एक बार ये केस। अब 12.5% क्या होता है, देखो जब आप इसको करोगे सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली 12.5% होता है 1/8। अब इसमें क्या कर रहा है सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर ओरिजिनल नंबर 8 है 8 यूनिट्स है, तो फाइनल क्या हो जाएगा 8 - 1 दैट इज 7 यूनिट्स। तो देखो यही किया है, इनिशियल नंबर 8 है तो फाइनल एक कम, क्यों क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया है, तो 8 - 1 7 यूनिट्स हो जाएगा। बट इसमें फाइनल पूछा है, इफ इतना इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन व्हाट विल बी द न्यू नंबर, तो 7 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता हो तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। अब देखो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था, हमने पहले केस से हमने ओरिजिनल नंबर निकाल लिया, पहले केस में फाइनल गिवन था तो हमने ओरिजिनल निकाल लिया 480। अब ओरिजिनल नंबर इस बार वही नंबर तो चलेगा ना, यही क्वेश्चन कंटिन्यूड है क्योंकि, तो ओरिजिनल नंबर तो बदलेगा नहीं। अब इस बार 8 ओरिजिनल नंबर है कितना 480, और हमारे पास कितना इनिशियल 8 यूनिट्स, तो 8 यूनिट्स की वैल्यू 480 है, 8 यूनिट्स की, तो 1 यूनिट की हो जाएगी 480/8 60 यूनिट्स, 8 6 इज 48। तो फाइनल नंबर हमें पूछा है न्यू नंबर, व्हाट विल बी द न्यू नंबर, तो न्यू नंबर क्या होगा 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स क्या होगा 7 × 80 दैट इज 560। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी 7 यूनिट्स क्या होगा 8 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हुई, जस्ट अ सेकेंड, 8 यूनिट की वैल्यू 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, पूछा है किसकी 7 यूनिट्स की, तो 7 × 60 हुई ना, 7 6 42 420, हाँ वही है 420, 420 विल बी द आंसर। अब देखो, अब सी अनदर क्वेश्चन, एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व these questions by yourself also. If 14 होल 2/7, तो 14 होल 2/7 क्या होता है 14 7 ज़ा 98 + 2,
100/7% दिया ये एक तरह से। 100/7% को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे? इंटू 1/100, तो ये हो जाएगा 1/7। इसकी वैल्यू होती है 1/7। आप निकाल भी लोगे, आई शोड यू हाउ टू कैलकुलेट। इफ इतना ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम इटसेल्फ, देन इट बिकम्स 480। सिमिलर क्वेश्चन है, दो केस में। अभी आप इतने को पढ़ो। तो नंबर है 1/7, तो ओरिजिनल अगर 7 है तो फाइनल क्या हो जाएगा? 7 - 1 6, तो 6 यूनिट्स। देन द नंबर बिकम्स 480। तो फाइनल 6 यूनिट्स की वैल्यू दी है 480, इसी की वैल्यू तो दी है 480 आपको, है कि नहीं? तो 6 यूनिट्स की वैल्यू 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80। तो इनिशियल नंबर ओरिजिनल क्या हो जाएगा? 7 यूनिट्स। तो 7 × 80, ये हो जाएगा 560। ठीक। अब क्या कह रहा है? इफ 12.5%, 12.5% कितना होता है? 1/8 इज एडेड विथ इटसेल्फ, देन व्हाट विल बी न्यू नंबर? फाइनल नंबर पूछ रहा है। 1/8 में आपने ऐड किया अगर, तो इनिशियल नंबर है 8 यूनिट्स, फाइनल हो जाएगा 8 + 1 9 यूनिट्स। तो अगर इनिशियल है 8 × 75 6, मतलब अगर 8 यूनिट्स की वैल्यू 560 तो है ओरिजिनल, क्योंकि 560 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 हो जाएगी। पूछ रहा फाइनल नंबर, फाइनल 8 + 1 होगा। +1 क्यों? क्योंकि ऐड कर रहे हैं। तो फाइनल हो जाएगा 9 यूनिट्स, 9 × 70। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्योंकि 70 है, तो 9 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 9 × 70, दैट इज 630। ठीक, 630 विल बी द आंसर। अब देखो, नाउ सी अनदर टाइप। इफ 90 इज एडेड इन अ नंबर, कोई नंबर है उसमें आपने 90 ऐड किया। इसको भी हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को, उसमें देखो क्या था, इज एडेड फ्रॉम इटसेल्फ वाली बात थी, इज एडेड विथ इटसेल्फ, फ्रॉम इटसेल्फ। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, इट इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो अब पढ़ो क्वेश्चन को। इफ 90 is added in a number, it becomes 130% of itself। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। फाइंड द नंबर। जैसे सपोज करो, हम इसको भी 3 मेथड से समझेंगे, एक एक्स, एक 100 और एक रेशियो मेथड। ठीक है, बिकॉज इट्स अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब if 90 is added in a number, it becomes 130% of itself, so let number be x। नंबर तो पता नहीं है, मान लो लेट द ओरिजिनल नंबर भी x वाला मेथड है ये। अब 90 इज एडेड इन अ नंबर, कोई नंबर है x, उसमें 90 आपने ऐड किया, x + 90, यही तो इक्वेशन बनेगी। सिर्फ अभी इस लाइन को मतलब समझो। इफ 90 इज एडेड इन अ नंबर, x कोई नंबर है उसमें 90 ऐड करोगे तो x + 90 इतना। इट बिकम्स, अगर 90 ऐड करोगे उसके बाद इट बिकम्स, मतलब अब नंबर हो जाता है 130% ऑफ इटसेल्फ। तो x में आपने 90 ऐड किया तो इट बिकम्स मतलब इक्वल टू 130% ऑफ इटसेल्फ, मतलब ऑफ x। इटसेल्फ मतलब x ही तो है। अब देखो, तो x + 90 इज इक्वल्स टू 130%, हटाओगे तो 130/100, ऑफ मतलब इंटू x। अब यही तो हुआ ना, 130% ऑफ x का मतलब तो यही हुआ। अब इन दोनों को इक्वेट करो तो आएगा x + 90 इज इक्वल्स टू 1.3x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 300। और हमसे पूछा क्या था? फाइंड द नंबर, x ही पूछा था। ये तो हो गया x का मेथड, मेथड 1। अब देखो दूसरा मेथड। अब लेट नंबर भी 100%। ठीक, उसमें से जब आप 90 ऐड करोगे, क्वेश्चन यही तो कह रहा है 100% में
100% लिया है, में 90 ऐड करोगे तो नंबर हो जाता है 130% ऑफ इट सेल्फ। ऑफ मतलब जस्ट अ सेकेंड, इतना तो समझ गए ना, 100% प्लस 90। अब हम इस साइड को अलग देखेंगे। दिस आई हैव रिटन इट डायरेक्टली, सो आई विल शो यू इन अ इलेबोरेटिव मैनर। अब देखो 130% ऑफ इट सेल्फ, मतलब इट सेल्फ क्या है, ऑफ 100%। तो 130 अपॉन 100 इंटू 100, यही तो होगा, इंटू 100%, इंटू 100% लिया है, इंटू 100 नहीं लिया है, तो ये हो जाएगा 130%। 130%। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे 100% में 90 ऐड किया तो इट बिकम्स 130% ऑफ इट सेल्फ। तो पर्स इसको इधर ले जाओ तो ये आएगा 90 इज इक्वल टू 130% माइनस 100%। तो 90 इज इक्वल टू 30% इज इक्वल टू 90, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 3। और ओरिजिनल नंबर पूछा गया, नंबर क्या माना था हमने, हमने तो नंबर को माना था यार 100%, और 1% की वैल्यू है 3, तो 100% क्या हो जाएगा, 300। ठीक है। अब देखो हमारा थर्ड मेथड है रेशियो मेथड। देखो अब 90 किसी नंबर में ऐड किया तो वो फाइनल, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, सिर्फ इस पर फोकस करो। इट बिकम्स 130% ऑफ इट सेल्फ। 130% को सिर्फ फ्रैक्शन में लिखो, क्या लिखोगे 130% को अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो 130/100 ही तो लिखोगे, तो ये क्या आ जाएगा 13/10। ठीक। अब हमने क्या सीखा था, ये होता है इनिशियल नंबर, ओरिजिनल वैल्यू मतलब, ओरिजिनल इसको बोलते हैं। तो इनिशियल नंबर है 10। अब इसमें आप ये नहीं करोगे 10 प्लस 13, देखो क्योंकि ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन में कहीं भी, पुराने क्वेश्चनों में क्या कह रहा था, इज एडेड विथ इट सेल्फ, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट सेल्फ। इसमें ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, देखो इसमें इट इज डायरेक्टली सेइंग इट बिकम्स 130% ऑफ इट सेल्फ। इज एडेड विथ इट सेल्फ नहीं कह रहा है कि जैसे नंबर 13/10 है तो 10 में 13 ऐड करो तो इनिशियल आ जाएगा 10, फाइनल आ जाएगा 23। इस बार ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस बार क्या कह रहा है डायरेक्ट, ये कह रहा है इट बिकम्स ऑफ इट सेल्फ, मतलब इनिशियल नंबर 10 था तो फाइनल नंबर 13 हो जाएगा, ऑफ इट सेल्फ। और कितना ऐड किया, अगर इनिशियल नंबर आपका 10 है और फाइनल हुए 13, इस बार दे दिया इनिशियल है 10 यूनिट्स, फाइनल है 13 यूनिट्स। अब कह रहा है 90, अब क्वेश्चन शुरू में पढ़ो, इफ 90 इज एडेड इन अ नंबर, अगर किसी नंबर में 90 ऐड कर रहे हो तो इनिशियल नंबर क्या था 10 यूनिट्स, फाइनल नंबर क्या था 13 यूनिट्स, तो डिफरेंस कितने का है 3 यूनिट्स का, 13 माइनस 10। और डिफरेंस और दोनों नंबर के बीच डिफरेंस कितना है 90 इज एडेड, तो 3 यूनिट की वैल्यू ही तो 90 के बराबर होगी, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 30। तो इनिशियल नंबर क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 10 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 30 दैट इज 10 इंटू 30 दैट इज 300। अब आई एम शोइंग यू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है, आप खुद से करना these two question. I am keeping this video also short. In the next video I will first discuss these two question and then solve. ठीक है, थैंक यू।